उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और सक्षम यूपी की मुहिम को लेकर लगातार जिस तरीके से अमर उजाला की टीम लगातार ग्राउंड पर है और तमाम प्रदेश के ज़िलों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं अब खुद राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ में सबसे पहले अगर हमने सक्षम यूपी की तस्वीर को समझने की कोशिश की है तो हमने स्पोर्ट्स के सेक्टर में आखिर किस तरीके का काम हो रहा है उसे जानने की कोशिश की है। राजधानी लखनऊ के अंदर जो स्टेडियम यहाँ पर बनाए गए हैं उसमें आखिर किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया गया है, चाहे हॉकी हो, चाहे बैडमिंटन हो या फिर लॉन टेनिस, तमाम तरीके के जो स्पोर्ट्स हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके के प्रयास हो रहे हैं। यहाँ के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आपको दिखाएंगे, यहाँ जो बच्चों के माता पिता हैं वो क्या सोचते हैं और यहाँ पर जो अधिकारी हैं कैसी फैसिलिटीज़ अवेल करा रहे हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे। आइए दिखाते हैं आपको। केडी सिंह जो आपका हजरतगंज में है वहाँ ट्रेनिंग लेता है और यहाँ पे वो टूर्नामेंट खेलने आए हैं और यहाँ बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब बैठने के लिए, इवन खेलने के लिए कोर्ट्स बहुत अच्छे हैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ के कोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, बैठने के लिए आपके लिए शेड है, चेयर्स हैं, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और कोचेज़ यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, जो सिखाते हैं वो सारे कोचेज़ बहुत अच्छे हैं, बच्चों पे पूरी मेहनत करता है। देखिए पहले यहाँ टूर्नामेंट्स नहीं होते थे, है ना, अभी आप देखिए यहाँ पे कितने जल्दी से कई 3-4 टूर्नामेंट्स तो लगातार हो गए। तो बच्चे जो खेल रहे हैं उनको अपनी सारी गलतियाँ पता चलती हैं, उनको अपनी अच्छी बातें पता चलती हैं कि हमें और किस पे काम करना है, तो ये सारी चीज़ें उनको पता चलती हैं। इससे मतलब और बाकी सरकार भी इस पर पूरा ध्यान दे रही है कि मतलब जो भी इनको ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ जहाँ भी सिखाया जा रहा है उसको मेंटेन करना, बच्चों को सिखाना, कोचेस को भी अपॉइंट करना, वो सब काम वो लोग कर रहे हैं। केडी सिंह में भी अभी भी कोचेस के लिए इंटरव्यूज़ हो रहे थे, थोड़े दिन पहले हम लोग के सामने हो रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि वो पूरे मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू कोचेस अपॉइंट करते हैं। ओके, यहाँ अगर फैसिलिटीज़ की बात करें इस स्टेडियम के अंदर किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के खेलने के लिए? एक्चुअली कोर्ट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल के कोर्ट्स बने हुए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है, शेड भी है और जो कोचेज़ हैं वो भी बच्चों को प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। तो फैसिलिटी वाइज तो मैं बोलूँगी कि लखनऊ में बहुत तरक्की हो गई है। पहले के मुकाबले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और अब के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई अंतर दिखता है? हाँ, बहुत अंतर दिखता है। पहले तो लॉन टेनिस नॉर्मल बच्चों के लिए एक्सेसिबल ही नहीं हो पाता था, बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट हुआ करता था, कोर्ट्स नहीं होते थे प्रॉपर शहरों में, पर अब तो बहुत अच्छे कोर्ट्स बन गए हैं, प्रॉपर कोचेज़ हैं, प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर जो टेनिस एसोसिएशन है वो ध्यान रखती है कि प्रॉपर टूर्नामेंट्स हो, टाइम से हो, तो बहुत फ़र्क आ गया है। बच्चों को कितनी मदद मिल रही है इससे? बच्चों को तो बहुत मदद मिल रही है। पहले वो टूर्नामेंट्स खेलने के लिए बाहर ही जाना पड़ता था, पर अब तो लखनऊ में रेगुलर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, आईटा लेवल के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें बच्चे यहीं खेल रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, उन्हें अपनी गलतियां पता चल रही हैं और आगे बढ़ने का हौसला भी मिल रहा है। मेरा बेटा जो है 10 साल का है, आशिक श्रीवास्तव, 3 साल का था तब से उसने खेलना शुरू कर दिया यहीं विजनखंड स्टेडियम में। लॉन टेनिस खेलता है। कैसी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेकर? बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं। सबसे बड़ी बात जो लखनऊ के अंदर बैठने का इतना बढ़िया इंतज़ाम, साथ में बीच में आपको लंच भी मिलता रहेगा। अगर आप आए हैं काफ़ी देर टाइम लग जाता है। उजेर हैं यहाँ पे, समित केसरी हैं और आप यहाँ के सेक्रेटरी हैं, हर मैचेस में आते हैं, देखने आते हैं, बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। और क्या चाहिए हम पेरेंट्स को? पहले जो सिचुएशंस थी स्पोर्ट्स को लेकर, पहले तो पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा बच्चों को आगे नहीं कोशिश करते थे स्पोर्ट्स में बढ़ाने के लिए। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो है वो कमी थी। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले के मुकाबले और वर्तमान में लखनऊ की सिटी की अगर मैं बात करूं या लखनऊ की बात करूं तो कितना चेंजेस आपने देखे हैं? बहुत ज़्यादा चेंजेस। पहले भी जो है लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। अगर कोई पेरेंट्स चाहता भी था हम खिलाना चाहें तो कहाँ जाए वो। अब ये है इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और पेरेंट्स की सोच भी काफ़ी बदली है, ट्रेंड एकदम चेंज हो गया है। पहले बच्चे जो है मतलब जब हम लोग छोटे थे तो कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलो कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब नहीं है। खेलने कूदने से मैंने ये देखा, अगर अच्छा बच्चा जो है खेल रहा है, आप उसको कायदे से जो है खिला रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो बच्चे के एजुकेशन में बहुत फ़र्क पड़ता है, उसकी एजुकेशन लेवल भी अच्छी होती है। ओके, तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि विज़न में कितना फ़र्क नज़र आता है आपको पहली गवर्नमेंट्स के और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है वो विज़न में कितना फ़र्क नज़र आता है स्पोर्ट्स को लेकर? बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। पहले स्पोर्ट्स के नाम पे क्या होता था? कुछ नहीं होता था।
बस ये बने हुए थे, मेरे ख्याल से टीन शेड भी नहीं था, कुछ नहीं था। योगी की गवर्नमेंट आई है, मुख्यमंत्री जी माननीय हमारे, तब से काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। कई लोगों को देखिए नौकरियां मिली हैं खेलने के बाद, वरना कहाँ मिलती थी उस समय। अब खेलने के बाद नौकरियां भी हैं, तो उससे बच्चों में प्रोत्साहन भी मिल रहा है कि आगे आगे चल के जो है हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस तो लखनऊ में आखिर किस तरह से स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम हुआ है, क्या कुछ बदलाव आए हैं और कैसी फैसिलिटीज़ जो है वो बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए इस वक्त अवेल कराई जा रही है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्पोर्ट्स डायरेक्टर जो हैं आरपी सिंह जी, वो मौजूद हैं। सर, लखनऊ की अगर हम बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है स्पोर्ट्स को लेकर, खिलाड़ियों को जो है आगे ले जाने के लिए, किस तरीके का डेवलपमेंट जो है यहाँ पर हुआ है? देखिए, जहाँ तक लखनऊ की बात है तो यहाँ पे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं विभिन्न खेलों की, उसके हिसाब से यहाँ पे स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। ख़ास तौर से जैसे अगर हम हॉकी की बात करें तो हमारे पास 2 फ्लड लाइट युक्त हॉकी टर्फ है, जो इंटरनेशनल मैच कभी भी यहाँ पे हो सकता है, उसके लिए तैयार है। दूसरा, टेनिस कोर्ट अभी यहाँ जहाँ पे हम लोग अभी हैं, अभी यहाँ डेविस कप का मैच हुआ था तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। पूरे प्रदेश में हमारे 84 स्टेडियम, 75 ज़िले हैं, 84 हमारे बन चुके हैं, 4 निर्माणाधीन हैं। तो आप देखेंगे हमारा बहुउद्देशीय हॉल है जिसमें कि बैडमिंटन, विभिन्न जो इंडोर खेल होते हैं उनके हमारे पास 68 इस समय तैयार हैं, 68। स्विमिंग पूल हमारे पास 39 पूरे प्रदेश में तैयार हैं। कई हमारे ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार स्विमिंग पूल है, ऑल वेदर स्विमिंग पूल है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि विभिन्न खेलों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इस समय प्रदेश सरकार मुहैया करा रही है। मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारी उभरती हुई प्रतिभाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम मौका दें कि बेसिक चीज़ें उनको मूलभूत सुविधा मिले। उसी के अंदर ग्राउंड के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी थे जिन्होंने एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ में प्रदेश का और देश का प्रतिनिधित्व किया, उनको और साथ ही जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं उनको भी हम लोग 1.5 लाख रुपए मानदेय पे रखते हैं। वो हमारे विभिन्न हॉस्टल, हमारे प्रदेश में एक हमारा इकलौता उत्तर प्रदेश है कि हम 16 खेलों में 44 स्पोर्ट्स हॉस्टल चलाते हैं, जिसमें कि विभिन्न खेलों के हमारे जो 16 खेल हैं उनके अलग अलग एज ग्रुप में लड़के लड़कियों के हमारे हॉस्टल चलते हैं। इसके अतिरिक्त 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं वो चल रहे हैं, गोरखपुर में है, सैफई में है और यहाँ लखनऊ में। 3 हमारा निर्माणाधीन है, जिसमें 2 हो चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी 2 इस वर्ष चालू हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा और किया है, बहुत अच्छी घोषणा है, कि हमारे प्रदेश के जो 18 मंडल हैं, हर मंडल में हम एक स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण करेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल की तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो लखनऊ के अंदर तमाम खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। हाईटेक ग्राउंड्स हैं, हाईटेक मशीनें हैं, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर वो रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सके। आपने तमाम पेरेंट्स को भी सुना, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको भी आपने यहाँ पर सुना, स्पोर्ट्स डायरेक्टर, जो बता रहे हैं कि जो हर एक संभव प्रयास है स्पोर्ट्स को बेहतर करने के लिए, तमाम खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए इस वक्त लखनऊ में तमाम प्रयास लगातार चल रहे हैं और उसके रिजल्ट जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं लगातार, कि जो खिलाड़ी हैं वो हर लेवल पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ स्पोर्ट्स को लेकर जो रुझान है वो भी पूरी तरीके से ना सिर्फ खिलाड़ियों का बल्कि उनके माता पिता का, परिवारों का भी बदल रहा है। और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है सरकार जिस तरीके से स्पोर्ट्स पर लगातार फोकस कर रही है और लगातार ये प्रयास कर रही है कि स्पोर्ट्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिले जिस तरीके से तमाम जो परिवार हैं, तमाम जो बच्चे हैं वो अलग अलग सेक्टर्स को यहाँ पर देते हैं। और इसीलिए स्पोर्ट्स एक नए सेक्टर के तौर पर, एक बड़े सेक्टर के तौर पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर उभरता हुआ नजर आ रहा है और लखनऊ उसे लीड करता हुआ दिखता है। और सक्षम यूपी की जो तस्वीर हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें लखनऊ अभी अग्रणी नजर आता है।